तुम्हें सचमुच अभी जाना होगा? बाद में बहुत गर्मी हो जाएगी। मेरी बुढ़ी हड्डियाँ कभी गलती नहीं करती। ओह, तुम अब हाथियों की कब्र में जाने के लिए तैयार हो। मैं बुढ़ा हो गया हूँ पर मेरे उस बदमाश भाई के जितना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई? हाँ, वो तो कोई 200 साल बूढ़ा होगा। पर वो अभी भी अच्छी हालत में है। मैं जानता हूँ कि मुझे जल्दी चले जाना चाहिए था, पर जब याददाश्त काम करना बंद कर दे, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैंने अभी बच्चों को नहीं बताया है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जा चुका हूँ। हेलो गजीनी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हाथी आज सुबह ही चला गया। वो अपने भाई से मिलने गया है। वो फिर से उसका जन्मदिन भूल गया। दुर्घटना से देर भली। और ये बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक सरप्राइज देने के लिए। जरा सोचने दो, तुम अपने सियोनी पहुँचने का जश्न मनाना चाहती हो, है ना? हाथी शायद भूल चुका होगा, पर उस दिन उसने मुझे कमल का फूल दिया था। तो ये सब के लिए एक शानदार सरप्राइज होगा। मैं यही करना चाहती हूँ क्लासरूम में। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। इसे अपना ही घर समझो। और कौन जानता है? सिर्फ अप्पू और हीटा को। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। रही बात बघीरा और मोगली की, मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ ना आए। ओह, संभल के। डार्जी से बड़ा चुगलीखोर और कोई नहीं। मेरे बेचारे बल्लू, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं मोगली और बघीरा को भेजकर अपने लिए अजवाइन मंगा लेता हूँ। क्या उसने सुना होगा? उसका तो पता नहीं, लेकिन जंगल को मेरी इस बीमारी का पता चल गया होगा। नहीं, ये बहुत आसान है। मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है मेरे होशियार पैंथर, अभी देखते हैं तुम कितने माहिर हो। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसान है। हिटा ने माशा के केले चुरा लिए हैं और क्लासरूम में छुप रही है। बहुत खूब। बल्लू, तुम ठीक तो हो? उतना भी ठीक नहीं हो। मुझे बहुत तेज जुकाम हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जाकर अजवाइन के फूल ला सकते हो? टोकरी में बहुत सारे हैं, मैंने कल ही देखे थे। हाँ, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें चश्मे की जरूरत है मोगली। ये पूरी तरह खाली है। बस करो, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरे लिए अजवाइन के फूल लाने ही होंगे। मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ वो जगह बहुत दूर है, पर ये बीमारी फैल सकती है। क्या? मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है। तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए टबाकी। अजवाइन के फूलों से तुम्हें भी राहत मिलेगी। जरा आराम से, तुम खुद को बीमार कर लोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता? हाथी बल्लू, सच कह रही हूँ मैं, उसे कम से कम 100 सालों से जोरदार जुकाम है, पर ये बहुत पुराना है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो पहले तो ठीक लग रहा था, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। बल्लू को शहद, अजवाइन और आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे बहुत चिंता होती। एक बीमारी जो यूं ही कहीं से बिना किसी चेतावनी के हो जाए, सबको हो सकती है। मैं बता रही हूँ, ये बीमारी सिर्फ बूढ़ों को ही नहीं होती। बस अब बहुत हुआ। जाओ और कहीं और जाके चिक चिक करो। तुम सबको डरा रही हो। ठीक है, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है और किसी को परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ऐसा ही है। अब तुम जाओ। और करीब बताना। और ये क्या रंग पोत रखा है? लगता है जंगल में कोई बीमारी फैल रही है। बल्लू बीमार है और हाथी भी। मैंने उसे जाते हुए देखा, अपने आखिरी कदम लेते हुए हाथियों की कब्र की तरफ। बेचारी कचनी रो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? जरा समझाओ मुझे। पहली बात तो ये कि ये सब कुछ सच है। बघीरा और मोगली सबके लिए अजवाइन के फूल लाने गए हैं। मुझे लगता है ये कोई महामारी है। और मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो।
ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगर वो बुढ़े सच में बीमार हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बच्चों का खेल होगा। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम यकीन कर सकते हो, हाथी वो भी कब्र में है। पर कुछ तो गड़बड़ है, ये सही दिशा नहीं है। नीली पहाड़ी पर तो हाथी का भाई पाशा रहता है, वो जरूर उससे मिलने गया होगा। वो कांटों वाला शॉर्टकट। शेर खान वहाँ से नहीं आ सकता, वो बहुत मोटा है। शायद हम उससे पहले हाथी तक पहुँच सकते हैं। नहीं रुको, तुम्हें यहीं रहना होगा। अगर शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और वो हाथी की बजाय बल्लू पर हमला करने आ गया तो? और अगर बल्लू वाकई बीमार है तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको क्या बताऊंगी? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे जंगल को कुछ भी बताओ। और शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन भी है। ऊपर देखो, सब कुछ बिगड़ गया है। जुकाम का आइडिया कैसा रहा? उन्होंने यकीन कर लिया। वो मेरी कहानी को सच समझ बैठे। हमें बहुत देर हो गई, मुझे पता था। ये सो रहा है। हाथी चलो उठो। मैं ठीक हूँ मोगली, मुझे सोने दो। तो शायद ये कोई महामारी नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक पल बलू ठीक था और अगले ही पल वो बीमार पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, हमें शेर खान के बारे में भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें यकीन है वो यहीं आ रहा है? मैंने उसे अपनी आंखों से निकलते हुए देखा था। वो ये देखना चाहता था कि हाथी मरा या नहीं। मैं जानता हूँ शेर खान को कैसे भरोसा दिलाया जा सकता है कि ये सच है। अच्छा है ना? पर अगर तुम्हारा प्लान काम कर गया तो शेर खान हमारे दोस्तों की तरफ चला जाएगा। हाँ, और यही तो मेरा प्लान है। ये बगी के पास ले जाओ, सिर्फ वही इसे समझ सकता है। जल्दी। उप्स, वो देखो, चुगलखोर। चिंता मत करो, हाथी मरा नहीं है। मोगली भी नहीं मरा। मैं बगीरा को ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? क्या वो खतरे में है? कहाँ पर? क्या तुम बीमार नहीं हो? वो तो बस नाटक कर रहा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब बगीरा! मैं सब कुछ बाद में समझाता हूँ, पर पहले हमें कहीं छुपना होगा। शेर खान प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ अकेले हाथी की तरह नहीं मरना चाहता। मुझे बल्लू के पास ले चलो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ताकि मुझे ये बीमारी लग जाए। रहा सवाल उस बुढ़े बीमार भालू का, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा। चैटर बॉक्स सही कह रही थी। मेरे सारे दुश्मन खत्म, जंगल से एक साथ गायब। अब यहाँ मेरा राज होगा। बल्लू, क्या यहाँ कोई है? वो सब कहाँ है ताकि मैं उन्हें ये खबर दे सकूं? आओ अपने नए मालिक का स्वागत करो। क्या यही तुम्हारा राज है? ये बीमारी से भरा हुआ है, सब मर चुके हैं। बदमाश, बदमाश। ये हाथी का भूत है। तुम कौन हो जिसने इस राज्य में कदम रखने की हिम्मत की? ठीक है सब लोग, खतरा टल गया। शेर भाग गया है, तुम बाहर आ सकते हो। मुझे माफ करना मोगली, मैंने तुमसे ये राज छुपाया। हम तो बस हाथी को एक सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। तुम नहीं होती तो मैं सबको वक्त पर खतरे के बारे में नहीं होशियार कर पाता। पर एक मिनट, तुम नहीं होती तो ये सारी अफवाहें फैली ही नहीं होती। मैंने भी झूठ बोला था। दरअसल मैं पाशा से मिलने नहीं गया था, तुम्हारे लिए। तुम भूले नहीं।